नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो बिहार एसएससी पे बना रहे हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अभी वो वेटिंग लिस्ट का डिमांड कर रहे हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो सेकेंड लिस्ट का डिमांड कर रहे हैं। कल एक वीडियो बनाए थे, उस पर कुछ लोग जो है फ़ोन भी किए हैं और बोले हैं कि ऐसा वीडियो नहीं बनाने के लिए। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं बिहार एसएससी के ऊपर। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि बिहार एसएससी जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ उसके बाद से हम एक्टिव हैं। आपको ही पता है और जितने सारे लोग हैं उनको भी पता है। बहुत सारा आंदोलन किए, कोई आगे नहीं आ रहा था। मतलब हम आगे आकर के आंदोलन किए हुए हैं। उसके बाद एक तरह से कहिए कि जो थ्रेट होता है, थ्रेट मिलना, वो बहुत जगह से हमको ही मिला हुआ है। पहले भी मिला, अभी भी मिलते आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है 13,120 के करीब वैकेंसी आया हुआ था। इसमें हो सकता है कि एक आध दो सीट इधर उधर हुआ, बाद में कुछ जो है कम किया या ज़्यादा किया कुछ सीट। तो खैर चलिए, मोटा मोटी जो है 11,000 के करीब जो है रिजल्ट दिया जब एग्ज़ाम हुआ। तो मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट कितना दिया, 11,000 के करीब दिया। उसके बीच में बहुत सारा कुछ हुआ। उसके बीच में आप जानते होंगे कि बिहार एसएससी में टाइपिंग का कोई जिक्र नहीं था, कहीं भी टाइपिंग का कुछ पोस्ट में जो है जिक्र नहीं था। फिर भी टाइपिंग लिया, और टाइपिंग लेने के क्रम में एक चीज़ और बताते हैं, स्पीड मेंशन नहीं था। स्पीड जो है आपका टाइपिंग का कोई मेंशन नहीं था, स्पीड भी लिया। और स्पीड देखिए एक चीज़ और बता रहे हैं एक्यूरेसी के बारे में। टाइपिंग का जो एक्यूरेसी था उसमें कुछ नहीं दिया हुआ था, फिर भी जो है एक नोटिस निकाल दिया एट लास्ट मोमेंट कि हम जो है 30 का स्पीड लेंगे और एक 35 का स्पीड लेंगे। उसमें भी एक्यूरेसी का जिक्र नहीं किया इसमें। और लास्ट में क्या किया, लास्ट में क्या हुआ कि जब आपको टीसीएस एग्जाम लिया, टीसीएस रिजल्ट जो दिया वो 90% एक्यूरेसी के आधार पे दिया। ठीक है, उसमें और भी जितना सारा लोग, जैसे वो सीधा डेटा एक उठा लिया कि हाँ कितना जो है सीट खाली, कितना जो है टाइपिंग दिया है। जो टाइपिंग में जो लड़का ओवरऑल टाइपिंग में थोड़ा सा भी अच्छा किया उस सबको ले लिया गया। तो एक तरह से यहाँ पे और टाइपिंग में ना कोई बायोमेट्रिक हुआ ना कुछ भी हुआ, सब आपको पता है। ना उसमें जो है फिंगर मिसमैच कराया गया, ना आपको फिंगर मैच कराया गया, ना उसमें आपको जो है किसी चीज़ का जो है अच्छे से जांच हुआ। तो ये सब पहले का जो है उस क्रम में जो है आप देखे होंगे कि बहुत सारा आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। एक बार में हमको लगता है कि 2-2 हज़ार लड़के के साथ हम आंदोलन किए हुए हैं। उस टाइम में कोई स्टूडेंट लीडर हो या कोई विधायक हो या कोई भी आपके साथ नहीं आया हुआ था। खुद हम स्टूडेंट थे, आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद देखिए कि जब ये सब हो गया, जब ये सारा चीज़ जब हो गया, सारा चीज़ जब रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के क्रम में उसके बाद जो है कुछ लोग जो है जुड़े, जिसमें ये विधायक महोदय भी जुड़े, एक दिलीप जी भी जुड़े। लास्ट में एट लास्ट टाइम वो 2 से 3 आंदोलन किए बिहार एसएससी मेंस में। हमको उम्मीद है, याद है कि वो भी आंदोलन हुआ था। फर्स्ट जो है उधर आंदोलन हुआ, गर्दनी बाग साइड आंदोलन हुआ। चलिए अच्छा बात है। और उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अभी अप्रॉक्स जो है 1778 लड़कों को जो है बाहर कर दिया गया। यानी कि इसमें 1778 अभी सीट खाली है। ये डेटा जो है बिहार एसएससी का ऑफिशियल है कि 1778 खाली है, जिसमें 177 जो सीट के लिए बोला गया था सेकेंड लिस्ट आएगा, इसका प्रावधान है। तो जो लड़के वेटिंग लिस्ट वाले हैं और सेकेंड लिस्ट वाले हैं, दोनों इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये 177 जो है आपको लिस्ट सेकेंड लिस्ट के लिए बोला गया। अब देखिए इसी क्रम में जब ये रिजल्ट दिया, इसी क्रम में क्या हुआ कि आप देखे होंगे कि एनसीएल का मुद्दा आ गया। एनसीएल जो है कोर्ट, बिहार एसएससी आयोग 4 महीना केस लड़ा कि नहीं है कि हम ओल्ड एनसीएल लेंगे। इसके लिए 4 महीना जो है कौन केस लड़ा, बिहार एसएससी। किससे, कोर्ट से, लड़कों से एक तरह से कह सकते हैं केस लड़ा।
लेकिन फाइनली क्या हुआ कि इसमें लीडर्स का जो है प्रेशर के कारण या और भी कुछ मतलब एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री के जो सीएमओ होता है, ऑफिस होता है, उसके प्रेशर के कारण जो है इस ओल्ड एनसीएल को मतलब बिहार एसएससी ने अपने दूसरे तरीके से, यानी कि उसका भी बात रह जाए और इधर जो नेता लोग बोल दिए हैं इनका भी बात रह जाए, या जो तो इसके लिए एक नया रास्ता निकाला। क्या रास्ता निकाला कि पुराने एनसीएल को नए तरीके से, नए जो है डेट में, वो कह नहीं रहा, नए डेट में जो है बनाने के लिए न्यू डेट में जो है बनाया गया। सबको पता होगा नया डेट में जो है पुराना एनसीएल बनाया गया। कभी आपने ऐसा सुना था भारत के इतिहास में? ऐसा नहीं हुआ था। जिसके कारण से क्या हुआ, जिसके कारण बहुत सारे ओल्ड एनसीएल वाले जो लड़के थे, बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे संपर्क में, जो अभी भी हमको हमेशा कॉल करते रहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ओल्ड जो एनसीएल वाले थे वे क्या हो गए, बाहर हो गया। वे बाहर हो गए, ओल्ड एनसीएल वाले भी बाहर हो गए, और ज़्यादातर ओल्ड एनसीएल वाला लड़का इसमें बाहर हुआ है। तो उस समय जब ये लोग को जब आगे आना चाहिए था ओल्ड एनसीएल वाला, तो वो आगे आया नहीं। इससे जो है इधर उधर की बात, क्योंकि उनके साथ कोई साथ देने वाला उनका कोई था नहीं, इसलिए वो जो है आगे आया नहीं। अब देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी 1778 के लिए लड़का लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहा है, पूरा एकदम जोर लगाए हुए है, प्रोटेस्ट कर रहा है। एक तरह से कहिए कि मुख्यमंत्री ऑफिस तक लड़का लोग पहुंचा हुआ है, वहां से हर जगह से जो है वेटिंग लिस्ट का डिमांड कर रहा है। और आयोग जो है वेटिंग लिस्ट के लिए बोले हुए है कि नहीं, कि हम वेटिंग लिस्ट नहीं देंगे, और सेकेंड लिस्ट के बोले हुए हैं कि हम देंगे। इतना तक जो है बिहार एसएससी का ये पक्ष था। लेकिन अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा सीट क्या है, खाली रह गया है। खाली कैसे कैसे रह गया है सो देख लीजिए। इसमें तो एक 11,000 लड़का जो है आपको सीट जो मेरिट लिस्ट दिया, इसमें से आपको पंचायत सचिव का लमसम 800 लड़का जो है ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। 800 लड़का ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। उसके बाद देखिए जो ई पंचायत सचिव का है, उसके बाद देखिए दोस्तों राजस्व विभाग का, राजस्व जो कर्मचारी है, तो उसका जो है आपको लमसम 1200 के अप्रॉक्स, जैसा हमको सुनने में आ रहा है 1200 के अप्रॉक्स लड़का जो है ज्वाइन नहीं किए हुए हैं। यानी कि टोटल के टोटल 2000 सीट जो है अभी नॉन टाइपिंग का खाली है। 2000 जो सीट है सिर्फ और सिर्फ नॉन टाइपिंग का खाली है। आप सोच सकते हैं कि 2000 सीट कितना होता है। 2000 सीट, ध्यान दीजिएगा, 2000 सीट नॉन टाइपिंग का खाली है। उसके बाद में ऑफिशियल डेटा है कि 1778, यानी कि 8 7 7 3, ये 3778 सीट आपका खाली है। किस चीज़ का? ये आपका खाली है। उसके बाद में देखिए दोस्तों, अभी और जो इसमें जो 11,000 में और भी जो विभाग है, टाइपिंग वाला जो पोस्ट है, इसमें भी तो बहुत सारा लड़का जो है, इसका करीब 800 लड़का यहाँ से ज्वाइन नहीं किया है। यानी कि आप टोटल अगर आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे अगर जोड़िएगा तो 8 7 7 15 हासिल 1 4, यानी कि लमसम 4500 के अप्रॉक्स लड़का, यानी कि 4.5 के, यानी कि 4,500 अभी सीट जो है इसमें खाली है। हो सकता है कि डेटा जो है पूरा एग्जैक्ट ना हो, लेकिन अराउंड फिगर में इतना है, यानी कि 4000 से 4500 के बीच में आपका सीट क्या है, अभी भी बिहार एसएससी में खाली है। अगर अभी नया वैकेंसी अगर बिहार एसएससी का आता भी है तो कितना आएगा? मुश्किल से आएगा 4000 आएगा, 5000 आएगा, 4500 आएगा, कुछ और ऐड करके उसमें जो है दे देगा 6000। इससे ज़्यादा तो नहीं देगा, ज़्यादा से ज़्यादा देगा 8000 देगा। तो यही सब वैकेंसी को जो है मर्ज करके इधर उधर करके दे देगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी 2014 का है, 2014 का है, और इसको जो है सीट एक भी खाली नहीं जाना चाहिए। उसके लिए आप सबको आगे आना होगा, चाहे वेटिंग लिस्ट वाले डिमांड करने वाले हो या सेकंड लिस्ट डिमांड करने वाले हो। जितना सारा अभी स्टूडेंट्स है, हमको लगता है कि 35 से 37 हज़ार लड़का ऐसा होगा जो इसके लिए अभी उसको सबको बाहर आगे आना होगा, सबको जो है आगे आना होगा अपने किसी न किसी माध्यम से, उस सबको जो है हिस्सा लेना होगा इसमें, तब जाकर के ये सीट जो है फुलफिल हो सकता है। अब बताइए आप, जो है इतना सारा साल हो गया, क्या नहीं सीट फुलफिल होगा? और दोस्तों कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम
वेटिंग लिस्ट वाले के अगेंस्ट है तो वेटिंग लिस्ट वाले के अगेंस्ट एकदम नहीं है। हम वेटिंग लिस्ट और सेकेंड लिस्ट दोनों के साथ में है, दोनों के पक्ष में है, दोनों के पक्ष में बोल रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि जितना सारा सीट है ये सब सीट जो है फुलफिल होना चाहिए। अगर ये फुलफिल नहीं होता है तो एक तरह से कहिए कि लड़कों के साथ बेईमानी होगा, लड़कों के साथ धोखा होगा। ये सिर्फ दिखावा होगा कि हम इतना सारा वैकेंसी निकाले हुए थे 2014 में, उसको असल में जो है ना इन लोगों को जो है वोट का राजनीति करना है। तो 2014 से तो कोई मतलब है नहीं, तो नया तो ये क्या करना चाह रहे हैं कि इस पूरा सीट को बैकलॉग ले जाना चाह रहे हैं। तो हम यही कहेंगे दोस्तों कि सारा अभी देखिए अभी इसमें जो है 4,500 के प्रॉक्स सीट खाली है और सबको जो है एकजुट होकर के लड़ना होगा। सबको जो है एकदम जो है एकजुट होकर के लड़ करके इस सीट को फुलफिल कराना होगा। हाँ, और जो मेरिट लिस्ट की जहाँ तक बात है दोस्तों कि मेरिट लिस्ट में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, दोस्तों देखिए एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जो भी जैसे देखिए मेरिट लिस्ट में जिसको भी आना होगा वो तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिसका नंबर होगा वो जिसका नंबर ऊपर में होगा वो आएगा। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर जो है बिहार से अपने साइड से करता है या किसी के प्रेशर में करता है तो वो अलग चीज़ है, करेगा। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि जो आयोग है आयोग जो है एक ही बात मानता है और एक ही का सुनता है और एक ही तरह से सुनता है, वो है प्रोटेस्ट होता है तब जाकर सुनता है, नहीं तो आयोग जो है किसी का सुनता वनता नहीं है। वो या मतलब स्टूडेंट के लेवल की बात कर रहे हैं, वो बड़ा बड़ा अधिकारी को छोड़ दीजिए जो बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट पे है, वो लोग का तो सुनेगा ही सुनेगा, या जो विधायक हैं, सांसद है, नेता है, वो लोग का तो सुनेगा ही सुनेगा। लेकिन एक स्टूडेंट का बात ऐसे नहीं सुनता है। आप मिलने भी जाइएगा तो आपको एक सचिव से मिलने नहीं दिया जाता है। आप 3-4 लड़का से जाइए, आपको मिलने नहीं दिया, गेट पर से ही आपको जो उसका दरबान होता है वो भगा देगा आपको, चलो चलो हो गया कि अभी नहीं है सर, नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो दोस्तों सबको यहाँ पे जो है क्या करना होगा, आगे आना होगा। ये 4,500 जो सीट है वो खाली ना जाए उसके लिए। और जहाँ तक वेटिंग लिस्ट की बात रहा दोस्तों, और वेटिंग लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, तो दोस्तों हम लोग दोनों के पक्ष में है कि दोनों आना चाहिए। ये हम कभी नहीं बोलेंगे कि हाँ कि सेकेंड लिस्ट नहीं आए, वेटिंग लिस्ट नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। सेकेंड लिस्ट और वेटिंग लिस्ट दोनों आना चाहिए। और जो वेटिंग में है, जो मेरिट में है, उसका जो है जॉब होना चाहिए। जैसे देखिए, और कुछ चीज़ आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, इसमें क्या है सो देखिए इसमें क्या है सो देख लीजिए। जैसे कुछ लड़का जो होगा, कुछ जैसे जिसका रिजल्ट आया होगा, मान लेते हैं कि किसी का 90 नंबर है, 90 नंबर है, ठीक है, टाइपिंग पास है वो, ठीक, टाइपिंग पास है, ठीक। किसी का 100 नंबर है, टाइपिंग क्या है, टाइपिंग फेल है। तो ये 90 नंबर वाला का अगर टाइपिंग में मेरिट नहीं बनता है, टाइपिंग में अगर मेरिट नहीं बनता है, वो रिजल्ट में है, ये पहले समझ लीजिए कि ये काउंसलिंग करवा लिया है, काउंसलिंग अगर ये करवा लिया है, ये 90 नंबर वाला जो है काउंसलिंग और टाइपिंग पास है, वो काउंसलिंग करवा लिया है, इसका नौकरी अभी तक जो है इसमें लगा नहीं, इसको मेरिट लिस्ट में नहीं दिया है, यानी कि ये मेरिट लिस्ट से बाहर है, ठीक है। और 100 नंबर वाला है, टाइपिंग जो है फेल है, लेकिन इसको जो है अभी जो है इसको मेरिट लिस्ट में इसका जो है काउंसलिंग लिस्ट में इसका नाम ही नहीं आया, जो फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट है उसमें नाम नहीं आया। तो आप यहाँ से ही समझिए कि अगर यहाँ पे एक चीज ऐसा बहुत लड़का उसमें भी होगा, किसमें, जो अभी लिस्ट पहले से ऑलरेडी काउंसलिंग करवाए हुए हैं उसमें, कि एक दो नहीं, ऐसा बहुत संख्या है, जिसके कारण से आपको बता रहे हैं कि अगर जब वो सेकंड पैनल बनाएगा, सेकंड जो भी पैनल बनाएगा, उसमें आपको इसको इंक्लूड करेगा। अगर इसका मान लेते हैं टाइपिंग में अगर नहीं बनता है, टाइपिंग में अगर नहीं बनता है, क्या अगर टाइपिंग में इसका पोजीशन अगर नहीं बनता है टाइपिंग वाले पोस्ट में, तो नॉन टाइपिंग में तो होना नहीं है इतना नंबर पे। तो बहुत सारा ऐसा लड़का होगा जो 100 नंबर लाके भी बाहर होगा। तो इस कंडीशन में जो है इसका पहले सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए जो है सेकेंड लिस्ट भी आएगा। ध्यान से समझिए इस बात को कि कुछ लड़के मान लेते हैं कि 90 नंबर लाए होंगे
और 90 नंबर लाए होंगे और कुछ लड़के जो है 100 नंबर लाए। और देखिए दोस्तों 90 नंबर लाने के बाद ये टाइपिंग भी पास है, ये टाइपिंग क्या है, पास है। और ये टाइपिंग क्या है, ये टाइपिंग पास है, ये टाइपिंग फेल है। और ये टाइपिंग फेल है लेकिन इसको जो है काउंसलिंग नहीं कराया गया है, काउंसलिंग इसको जो है, इसको काउंसलिंग करा लिया गया है, इसको काउंसलिंग नहीं कराया गया है। तो ये जब काउंसलिंग करवा लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, काउंसलिंग अगर ये करवा लिया है और ये काउंसलिंग नहीं करवाया है तो इस कंडीशन वाले लड़के तो बहुत होंगे ना। अभी जो लिस्ट है यानी कि जो अभी काउंसलिंग करा ली है उसमें, तो वैसे कैंडिडेट अगर मान लेते हैं कि टाइपिंग पोस्ट में इनका जो है मेरिट नहीं बना, टाइपिंग से ये टाइपिंग पोस्ट में टाइपिंग पोस्ट सब भर गया है, तो इनको नॉन टाइपिंग में भेजा गया क्या, इसको नॉन टाइपिंग में, नॉन टाइपिंग वाला पोस्ट में या नॉन फिजिकल वाला पोस्ट में भेजेगा क्या, नहीं भेजेगा। तो सीधी सी बात है, इस कंडीशन में सेकेंड लिस्ट जो आएगा उसमें आप जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका होगा, यानी कि हम मेरिट की बात कर रहे हैं। मेरिट इन द, ये हुआ मेरिट कि मेरिट के आधार पे जो है नौकरी देना। हाँ देखिए इस चीज़ को आप लोग समझिएगा, दोनों साइड वाले लोग, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, कोई जो है ना मेरा उसमें भाई है, ना कोई मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा अगेंस्ट है, ना कोई मेरा मतलब सब अलग अलग, सब जैसे आप हैं वैसे वो है, जैसे वो है, किसी से ना मेरा कोई पर्सनल कुछ इशू नहीं है। तो दोस्तों हम कभी भी बात किए हैं तो आप देखे होंगे मेरिट की बात किए हैं, वो वेटिंग और सेकेंड लिस्ट तो खैर वो दूसरा मैटर है। पहले हम मेरिट की बात करते हैं कि ऊपर से जितना सारा मेरिट में आ रहा है लड़का उसको जॉब मिलना चाहिए दोस्तों। तो और दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, बिहार एसएससी के वैकेंसी में जितना हम किए हैं आपको भी शायद पता होगा, बाद में जो है आकर के कुछ लोग जो है मौज लूट के चले गए, वो अलग चीज़ है। और लड़का को उतना चीज़ जो है बैकग्राउंड का सारा चीज़ समझ में आता नहीं है, क्योंकि वो लोग समझना भी नहीं चाहता है। तो खैर कोई बात नहीं है। बाकी हम यही कहेंगे आपसे कि जो अभी हो रहा है वो मेरिट के लिए हो रहा है। मेरिट में जो भी लड़का आएगा उसको हम कहेंगे कि बिहार एसएससी और बिहार सरकार उसके ऊपर एक्शन ले। ये एक्शन क्या ले, मतलब उसको नौकरी दे, इस पे हम बात कर रहे हैं। और नौकरी होना आज के डेट में एक तरह से कहिए कि रोजगार मिलना है, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।